हमने संगीता का अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। अच्छा, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो तो एक बॉक्स ओपन होता है, एक विंडो ओपन होती है। इसमें बिल वाइज ब्रेकअप करके कुछ लिखा आता है, तो आपको इसे फॉर द टाइम बीइंग स्किप करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कीप प्रेसिंग एंटर। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आप थे। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। अब संगीता के बाद देखते हैं कौन है। नेक्स्ट है सपना। ठीक है, सपना का अमाउंट कितना है? 67,500। तो टाइप कीजिए सपना अंडर ग्रुप क्रेडिटर्स 67,500, प्रेस एंटर। ठीक है, जो भी आएगा एंटर प्रेस कर दीजिए, मेन पेज पे आप वापिस आ जाओगे। सपना के बाद नेक्स्ट कौन है? संदीप। संदीप का है 42,600। तो संदीप टाइप कीजिए, अगेन क्रेडिटर सेलेक्ट करना है आपको, एंड संदीप का अमाउंट है 42,600। नेक्स्ट आइटम इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अमाउंट है 59,000। ठीक है, अगेन ये क्रेडिटर है और अमाउंट हो जाएगा 59,000। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो कई बार आपसे भी गलती हो सकती है वाइल एंटरिंग दी अमाउंट और वाइल राइटिंग द लेजर नेम। तो टेंशन नहीं लेना, आपको अगर कर्सर को बैक ले जाना है किसी और एंट्री पे, तो या तो आप एरो की का यूज करो, अप एरो की या फिर डाउन एरो की। ठीक है, अप से ऊपर जाएगा कर्सर, डाउन से नीचे आएगा। ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो बैक स्पेस का। जब आप बैक स्पेस को यूज करोगे तो ये 1 बाई 1 कॉलम से होते हुए ऊपर जाएगा कर्सर। जब आप एरो का यूज करते हो तो डायरेक्टली अप जाता है, बट जब आप बैक स्पेस का यूज करते हैं तो 1 बाई 1 एक एक सेल से होते हुए ये ऊपर जाएगा। सिमिलरली जब आप एंटर का यूज करोगे ऊपर आके, तो ये 1 बाई 1 नीचे जाएगा। ठीक है, कर्सर आपका। अब मेरे से जो मिस्टेक हुई है वो हुई है सिद्धार्थ के केस में, तो मैं सिद्धार्थ पे लाता हूँ कर्सर को। सिद्धार्थ पे आया और मैंने इस अमाउंट को ठीक करना है, तो ये करना था 59,000। ठीक है, तो ये हो गया 59,000 सिद्धार्थ का अमाउंट। लेट्स कम टू द बैलेंस शीट एंड वी हैव कवर्ड ऑल द क्रेडिटर्स। हमने सभी क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर लिया है। तो बैलेंस शीट पे वापस आते हैं, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे, विच इज सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 35। सिंपल है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लेजर बना लीजिए। ठीक है, और अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो आपका है वो जाता है करंट लाइबिलिटी ग्रुप में। ठीक है, तो लाइबिलिटी इसको सेलेक्ट कीजिए, देन राइट द अमाउंट 35,000। देन नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये है 60,000। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपको एक लेजर बनाना है, ये भी आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट है और इसका अमाउंट था 60,000। ठीक है, जैसे ही आपने इतने लेजर्स बना लिए, हमने लाइबिलिटी साइड कवर कर लिया। ठीक है, अब इसी पेज पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एसेट साइड के लेजर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब असेट साइड में कौन कौन से लेजर्स हैं हमारे पास? एक तो आपका लेजर बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग टाइप कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू से पहले हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज कम अंडर फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट सेलेक्ट कीजिए एंड राइट द अमाउंट। अमाउंट इज रुपीज 13 लैक्स। 13 लाख रुपए का आपका बिल्डिंग का वैल्यू था, इसको एंटर कीजिए। देन नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख। टाइप प्लांट एंड
machinery, and it will also go under the head fixed asset and amount is rupees 5 lakhs. Next is furniture worth rupees 3 lakh। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, फर्नीचर भी आपका फिक्स्ड असेट्स में जाएगा, ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट का वर्थ है 80,000। तो इन्वेस्टमेंट नाम से लेजर बनाइए। अब इन्वेस्टमेंट जो है आपका, तो हमारे पास टैली में इन्वेस्टमेंट ग्रुप अलग होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे इसको। वैल्यू थी इसकी 80,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए अब स्टॉक आया जिसपे हमने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, तो स्टॉक को हमें यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, स्टॉक हम इन्वेंट्री के थ्रू एंटर करेंगे, ठीक है, तो स्टॉक नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं डेटर्स पे। अब देखिए डेटर्स हमारा इंडिविजुअल आइटम नहीं है, डेटर से रिलेटेड हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। सपोज नहीं होता डिटेल इन्फॉर्मेशन तो हम डेटर नाम से लेजर बना लेते, बट अब हमारे पास डिटेल में अवेलेबल है तो हम इंडिविजुअल लेजर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले है पूजा का अमाउंट है 45,000, तो हम एक लेजर बनाएंगे पूजा नाम से। अब ये आपका जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है, और अमाउंट एंटर करते जाइए 45,000। नेक्स्ट है प्रेरणा 89,000, प्रेरणा अगेन डेटर्स 89,000। नेक्स्ट इज पवन 52,000, पवन अगेन डेटर 52,000। Who is next? Pankaj 30,000 under group debtors, ठीक है, and after Pankaj we have Prakash, so Prakash is also sundry debtors and the amount is 46,000, ठीक है। Remember one thing, while entering these ledgers there may be some चांसेस दैट आप यहाँ पे गलत ग्रुप सेलेक्ट कर लो, हो सकता है पॉसिबल। कई बार जब हम एग्जाम में जल्दी में बनाते हैं तो कई बार गलत ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको आप कभी भी ठीक कर सकते हो। ठीक कैसे कर सकते हो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना कि मैंने ग्रुप गलत कर दिया तो मुझे सारे लेजर्स को डिलीट करना होगा, या फिर अगर आपने किसी पर्टिकुलर लेजर का अमाउंट गलत कर दिया है तो आपको सभी एंट्रीज को डिलीट करनी होंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल्टर का, उसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो हमने डेटर्स को भी एंटर कर लिया है एंड क्रेडिटर्स को भी एंटर कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं वापस अपनी बैलेंस शीट पे। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल नाम से एक लेजर बनाइए, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल आपका किस ग्रुप में जाएगा? तो बिल्स रिसीवेबल आपका होता है करंट असेट्स, ठीक है। अमाउंट कितना है? 50,000, तो 50,000 आ गया। देन नेक्स्ट आपका है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये भी एक लेजर बनेगा बैंक अकाउंट का, पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट में जाएगा। अमाउंट कितना है? 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज लिखिए। नेक्स्ट आपका जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका बैंक अकाउंट है, तो ये भी अंडर ग्रुप जाएगा बैंक अकाउंट, एंड इसका अमाउंट है 220, ठीक है। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
देन नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, एंड इसको भी मैंने क्रॉस कर रखा है, मतलब इसको हम लेजर नहीं क्रिएट करेंगे इसके लिए। सो देयर इज ओनली वन आइटम रिमेनिंग विच इज प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए आइए लेजर बनाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? अगर आपने फाइनल अकाउंट किया हुआ है अच्छे से तो आपको पता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट असेट होता है, और करंट असेट है, इसका अमाउंट 7,800 है। एंटर कीजिए। सो बाय दिस प्रीपेड इंश्योरेंस वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द लेजर्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एंड स्टॉक। ठीक है, तो हमने सब कुछ बना लिया। अब इतना बनाने के बाद आपको एक ही काम करना है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना है। ठीक, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, आपका ये सेव हो गया। ठीक है, अब सेव हो गया, ये कैसे चेक कर सकते हो आप? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्ले की। ठीक है, तो हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज करेंगे। कम टू सिंगल लेजर एंड प्रेस एंटर ऑन डिस्प्ले। ठीक है, तो जैसे ही आप डिस्प्ले पे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन हो गया। यहाँ पे आपके पास सारे लेजर्स आ गए जो आपने अभी बनाए थे। ठीक है, अब सपोज करो किसी पर्टिकुलर लेजर में आपने कोई अमाउंट गलत कर दिया है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो? सेकेंडली, अगर आपको किसी लेजर को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, बाहर आ गए कंप्लीटली। तो बनाने के बाद आपको पता चला कि किसी में कोई दिक्कत है, तो कैसे ठीक होगा? हमें जाना है लेजर्स पे। लेजर्स पे जाने के लिए मैंने क्या बताया था, मास्टर्स में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे, तो क्लिक कीजिए। आपके पास ऑप्शन आया ग्रुप्स एंड लेजर्स, हमें देखना है लेजर्स, तो हम जाएंगे लेजर्स पे। अब लेजर्स में आपको अगर देखना है तो डिस्प्ले का यूज करो, बट इफ यू नीड टू ऑल्टर इट देन गो टू ऑल्टर। ऑल्टर पे जब क्लिक करोगे तो अगेन आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन होगा, एंड लिस्ट ऑफ लेजर्स से जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप ओपन कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन पे। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करता है, बट क्या उसमें ये बैलेंस पहले से टैली ने डाला होगा? नहीं, टैली को तो पता ही नहीं है कि आपका कितना बैलेंस था। तो ये बैलेंस आपको एंटर करना है। कैसे एंटर करोगे? बाई ऑल्टरिंग दी लेजर। तो ऑल्टर करने के लिए हमने लिस्ट ओपन किया ही हुआ है, इसमें से आप प्रॉफिट सेलेक्ट कर लो, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लेजर ऑल्टरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली नीचे आइए बॉटम पे, और यहाँ पे देखो ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस सेल में आपको अमाउंट लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस का। कितना अमाउंट है? 3 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे 3 लाख टाइप करो, और इसको या तो आप कंट्रोल ए से सेव कर लो या एंटर प्रेस करके सेव कर लो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंट्रोल ए ही यूज करें। तो कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव कर दिया। अब सेकंड आपको कौन सा ऑल्टर करना है? कैश। ठीक है, तो कैश पे क्लिक कीजिए। कैश पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली आना है ओपनिंग बैलेंस पे, और आपको लिखना है कैश का अमाउंट। कैश का अमाउंट है 20,000। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 20,000। ठीक है, और जैसे ही आप 20,000 एंटर करोगे देन अगेन यूज कंट्रोल ए टू सेव दिस पेज। ठीक है, सो बाय डूइंग दिस we have entered all the ledgers as well as their respective opening balances। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आइए एक बार अपना बैलेंस शीट देखते हैं कि कैसा बना है। ठीक है,
तो देखने के लिए मेन पेज पे वापस आ जाओ एस्केप प्रेस करके, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे, गेटवे ऑफ टैली पे आपके पास फोर्थ ग्रुप है एक रिपोर्ट्स नाम का, उसमें पहला ऑप्शन होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट ओपन हो गई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो बैलेंस शीट जब ओपन होती है ना तो ये कंडेंस फॉर्म में होती है, डिटेल्ड में नहीं होती। तो आप यहाँ पे राइट साइड में अपने देख सकते हो कुछ इंफॉर्मेशन है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक आपके पास एक कमांड है डिटेल्ड की, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देखो ये बैलेंस शीट आपकी डिटेल्ड में ओपन हो गई। क्या किया हमने, ये फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, जैसे यहाँ पे लिखा है ना डिटेल्ड, तो मैं क्लिक करूंगा तो डिटेल्ड हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ कंडेंस लिखा हुआ है, कंडेंस पे क्लिक करोगे तो अगेन ये कंडेंस चला गया, ठीक है। तो हम इसे डिटेल में देखते हैं ताकि हमें पता चले क्या क्या आइटम्स हैं। सिमिलरली F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हो, F7 वैल्यूएशन के लिए है, ये हमारे काम का नहीं है, ये एडवांस लेवल के लिए होता है। देन देयर इज अनदर ऑप्शन शेड्यूल 6, अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो जो आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो चेंज होके एज पर शेड्यूल 6 हो जाएगा, जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। जनरली हम शेड्यूल 6 वाला नहीं देखते, हम नॉर्मल वाली बैलेंस शीट ही देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप बैक स्पेस करोगे, एस्केप प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल वाले फॉर्म में ही वापस आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे आप इसे क्वेश्चन से एक बार मैच करो, जब आप इसे क्वेश्चन से मैच करोगे तो आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे, जैसे आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल देखो, यहाँ पे कितना है 52, 69, 600, आपका टोटल कितना आया है 52, 69, 600 विच इज सेम। बट अब आपने यहाँ पे एक चीज नहीं डाला है, क्या नहीं डाला आपने, स्टॉक। तो आपको ना बैलेंस शीट में एक पॉइंट दिखेगा, जब भी कहीं गलती होगी तो आपको एक पॉइंट दिखेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, और ये कितना है डिफरेंस 17,29,800 विच इज सेम एज योर स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक आपने एंटर नहीं किया, इसी का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अभी हमने स्टॉक एंटर नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आप स्टॉक कैसे एंटर कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक एंटर करने के लिए जैसे हमने ग्रुप्स एंड लेजर्स बनाए, सिमिलरली यू विल हैव टू क्रिएट इन्वेंट्री ग्रुप्स एंड इन्वेंट्री आइटम्स, ठीक है। और इन्वेंट्री ग्रुप्स एंड इन्वेंट्री आइटम्स कहाँ से क्रिएट होंगी, तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाना होगा, ठीक है। दिस सेकंड ऑप्शन अंडर मास्टर ग्रुप, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री इन्फो पे चलते हैं। जब आप इन्वेंट्री इन्फो पे एंटर प्रेस करेंगे तो एक ये पेज ओपन होगा, इसमें आप देख सकते हो आपके पास कुछ कमांड्स हैं या कुछ फर्दर फंक्शन गिवन है। जैसे पहला है स्टॉक ग्रुप्स, सेकंड है स्टॉक कैटेगरी, थर्ड है स्टॉक आइटम, फोर्थ है यूनिट्स ऑफ मेजर, और उसके बाद है वाउचर टाइप, ये हमें इग्नोर करना है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो मेनली हमारा जो काम होता है वो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर, इन तीन चीज़ों से हमें काम होता है, ठीक है। इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चंस में जो आपको इन्वेंट्री की इन्फो गिवन होगी उसी के बेसिस पे आप ग्रुप क्रिएट करोगे, उसी के बेसिस पे आप इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फीड दी ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इन्वेंट्री इन्फो पे। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ आइटम्स,
जो आइटम्स हमें क्रिएट करनी है। जैसे एक हमें कॉटन नाम का इन्वेंटरी क्रिएट करना है, एक वुलन, टेरिकॉट, डेनिम, वुलन, कॉटन। यहाँ पे देख रहे हो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट कॉटन ये शर्ट से रिलेटेड है, ये वाला कॉटन जो है आपका ये ट्राउज़र से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंट आइटम्स बनाने हैं, फिर आपको ग्रुप्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो एक तो ग्रुप हो गया, एक आइटम हो गया, ठीक है। तो आइटम से पहले आपको ग्रुप बनाना होगा। जैसे लेजर से पहले हमने ग्रुप बनाया था ना, ऑल्दो हमारे पास ग्रुप तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट इन्वेंट्री ग्रुप हमें क्रिएट करना होता है। इन्वेंट्री ग्रुप टैली में पहले से नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्रिएट करोगे ग्रुप, स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद आपको क्रिएट करना होगा यूनिट्स। बिफोर क्रिएटिंग द यूनिट्स यू वोंट बी एबल टू क्रिएट द स्टॉक आइटम्स। ये आपको याद रखना है। बच्चे एग्जाम में यहाँ पे आके अटक जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक ग्रुप्स बनाने के बाद डायरेक्टली स्टॉक आइटम्स बनाने लगते हैं, ठीक है, और वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे स्टॉक ग्रुप्स। तो क्लिक कीजिए स्टॉक ग्रुप्स पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपको अगेन दिखेगा सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अब हमारे पास दो स्टॉक ग्रुप्स हैं, तो हम बेटर है यूज करें मल्टीपल का, सो दैट वी कुड क्रिएट टू ऑफ देम, ठीक है। दोनों के दोनों को हम एक साथ बना लें। तो क्रिएट पे क्लिक करो। अगेन ये जो अंडर ग्रुप आया वहां पे आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। अब आपसे ये कुछ पॉइंट्स पूछेगा। सबसे पहले पूछ रहा है नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप। तो देखिए हमारे पास दो ही मेनली ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक तो शर्ट है और एक ट्राउजर है। तो आइए बनाते हैं। एक ग्रुप हमने बनाया शर्ट के नाम से। अब आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, अंडर विच ग्रुप। तो हमारे पास एक ही ग्रुप है प्राइमरी, तो हम इसको प्राइमरी रहने देंगे। देन आपसे पूछता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड। तो इसको हम कर देते हैं यस, क्योंकि इसका क्या फायदा होता है कि जब आप फाइनल इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देखोगे तो क्वांटिटीज टोटल करके देगा, ठीक है। तो इसको हम यस कर देते हैं, जनरली यस ही कर देते हैं। देन शर्ट के बाद आपका नेक्स्ट है ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स टाइप कीजिए। देन ये भी प्राइमरी में आ जाएगा और इसको भी हम कर देंगे यस, ठीक है। वी डोंट हैव एनी थर्ड ग्रुप, सो सिंपली प्रेस एंटर अगेन एंड वंस अगेन। तो इससे ये सेव हो गया। अदरवाइज वी कुड हैव सेव्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए ऑल्सो, बट मैंने एंटर एंटर प्रेस करके सेव कर दिया, ठीक है। तो जब आपने ग्रुप बना लिया तो अगेन आप उसको चेक कर सकते हो। तो चेक कैसे कर सकते हो, डिस्प्ले में चले जाओ, सिंगल स्टॉक ग्रुप में डिस्प्ले में जाओगे तो आपको दोनों ग्रुप्स दिखेंगे, एक शर्ट्स हैं और एक ट्राउजर्स है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब मैंने आपको बताया था आफ्टर क्रिएटिंग द ग्रुप यू विल क्रिएट यूनिट्स फर्स्ट, ओके। तो यूनिट्स पे आते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर का मतलब क्या होता है कि आप जब आइटम क्रिएट करोगे ना, तो एक यूनिट आपको बतानी होगी कि उस आइटम को आप किस यूनिट में मेजर करना चाहते हो। जैसे शर्ट्स या जो पैंट्स हैं, ट्राउजर्स जो हैं, इसको हम नंबर्स या पीसेस में काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर किसी के पास अ, कोई ऐसा स्टॉक आइटम है जो लीटर में काउंट होता है, ठीक है, या किसी के पास क्लोथ है, कपड़े का काम है, तो वो उसे मीटर में मेजर करेगा। तो हमें यूनिट बनाना पड़ता है पहले। तो यूनिट पे क्लिक कीजिए। जब आप यूनिट पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा क्रिएट का, ठीक है। अगेन क्रिएट पे एंटर प्रेस करो। तो ये आपसे पूछता है सिंबल, सिंबल का नाम पूछता है आपसे। तो सिंबल के नेम में हम मेंशन करेंगे PCS, ठीक है। PCS शॉर्ट फॉर्म है पीसेस का, ठीक है। और फॉर्मल नेम इसका आप क्या दे दोगे, फॉर्मल नेम इसका जो भी आपका है, जैसे पीसेस है तो हम इसका फॉर्मल नेम पीसेस दे देंगे, ठीक है।
और इसको एंटर एंटर प्रेस कर दो, ये आपका सेव हो जाएगा। अब जब आपने यूनिट क्रिएट कर लिया तो आप इसको डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पीसेस शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आइए वापस इन्वेंट्री इन्फो पे। मैंने एस्केप प्रेस किया है तो मैं इन्वेंट्री इन्फो पे वापस आ गया। ठीक है, अब हमने यूनिट्स भी क्रिएट कर लिया, तो लास्ट क्या बचा हमारा, स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करो। अब अगेन आप यहाँ पे ईदर यू कैन यूज सिंगल स्टॉक आइटम और यू कैन यूज मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। तो क्योंकि हमारे पास कई सारे स्टॉक्स हैं तो इट इज बेटर टू यूज मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करो। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, whenever you are creating multiple items or multiple ledgers you will always select all items। ठीक है, तो ऑल आइटम सेलेक्ट किया। अब सीरियल नंबर 1 में आपको आइटम 1 बताना है। ठीक है, आइटम 1 क्या है हमारा, कॉटन है। बट आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, कॉटन जो है वो 2 बार आया है। तो रिमेंबर वन थिंग, टैली कभी भी सेम नेम से 2 इन्वेंट्री आइटम आपको नहीं क्रिएट करने देगा। ठीक है, तो आपको नेम में कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना है, कॉटन आपका क्या है, शर्ट वाला है, तो कॉटन के आगे हम एक सफिक्स लगा देंगे एसएच। एसएच स्टैंड्स फॉर शर्ट्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉटन, इसके आगे लिखो एसएच। ठीक है, अंडर ग्रुप में आ जाएगा शर्ट्स, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। यूनिट्स में आपको सेलेक्ट करना है पीसेस। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आपको ओपनिंग क्वांटिटी डालनी है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। 100 पीसेज है तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। देन आपसे रेट पूछा 650, तो 650 कर दो, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट करना है सेकेंड आइटम, दैट इज वुलन। और वुलन भी 2 बार आ रहा है तो वुलन के आगे भी आपको एसएच लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वुलन भी शर्ट्स में है तो शर्ट्स में सेलेक्ट कर लो। यूनिट्स में आ जाएगा पीसेस। एंड अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, वुलन के आगे मैंने एसएच नहीं लिखा, तो एसएच लिख लो, अदरवाइज ये फर्दर सेम नेम से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वुलन के केस में क्वांटिटी कितनी है, 125 है और 1000 रुपीज से है, 125 1000 रुपीज से, तो ये अमाउंट आ गया। देन थर्ड आइटम इज टेरिकॉट। टेरिकॉट ये भी शर्ट्स में काउंट होगा, पीसेज आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी है 108 एंड रेट है 600, 108 600 टोटल अमाउंट आ गया। देन फोर्थ आइटम, दिस बिलोंग्स टू ट्राउजर्स, डेनिम, राइट डेनिम, it will go to trouser। then you have to select pieces। then opening quantity कितना है 400 और इसका रेट है 1575 रुपये। ठीक है, 1575 रुपीज। देन लास्ट सेकेंड लास्ट इज वुलन ट्राउजर। तो वुलन ट्राउजर में आपको क्या करना है, आपको सफिक्स लगाना होगा टीआर। ठीक है, और प्राइमरी मेन, सॉरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ट्राउजर, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन पीसेस, और वुलन के केस में क्वांटिटी है 100, प्राइस है 2200, तो ये आपका अमाउंट आ गया। देन लास्ट कॉटन, और कॉटन ये ट्राउजर है तो टीआर लगाएंगे। ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट कर लो, यूनिट सेलेक्ट कर लो। then mention the quantity which is 500 units and price is 1250। so by entering this we have recorded all the items, okay, items of inventory। now simply save this by pressing Ctrl A, and now you can come and check your balance sheet। come to the gateway of Tally, go to reports,
and select balance sheet. Then डिटेल कर दो इसको। डिटेल करने के लिए ईदर यू कैन प्रेस हेयर कंडेंस या डिटेल पे, और यू कैन यूज शॉर्टकट। ये जो दिख रहा है ना F1 के नीचे बार, इसका मतलब क्या है? F1 का मतलब F1 की और बार का मतलब ऑल्ट। तो ऑल्ट F1 अगर आप प्रेस करोगे तो डिटेल हो जाएगा ये। ठीक है, शॉर्टकट की का आपको ध्यान रखना है, इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द difference is not there. Okay, and you can see the stock. ठीक है, स्टॉक कितना आ गया? 1729,800। ये अभी क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ना अभी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, तो ये अभी यहीं आ रहा है। और तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी डिफरेंस का अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने लेजर क्रिएशन सीखा, देन ग्रुप कैसे आप क्रिएट कर सकते हो वो सीखा, देन हाउ यू विल क्रिएट इन्वेंट्री। ठीक है, ये भी हमने सीखा। तो आज की क्लास के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ we will record the transaction, and before recording the transaction मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि आप कैसे अपने वाउचर्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे सो दैट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।